भाई सब टाइम देखो 2:26 हो रहा है और भाई मेरे पास ऑर्डर आ गया है। ऑर्डर कितने का है दिखाता हूँ आप सभी को। 553 रुपये का ऑर्डर है भाई साहब। इसे लेके जाना है सर्वोदय नगर, विजयनगर, गाजियाबाद। और 298 का ऑर्डर था, लेकिन 1 किलोमीटर लोकेशन गलत था सिर्फ, और 26 रुपये बढ़ा दिए, तो ये ऑर्डर हो गया 324 रुपये का। 553 रुपये ऑनलाइन पेमेंट किया भैया ने पूरा, 1 रुपये भी कैश नहीं दिया। तो इससे कर देते हैं भाई कैश कलेक्टेड, और सीधा इसमें से कट जाएगा भैया 110 रुपये कमीशन। 550 का ऑर्डर ना, 110 रुपये कमीशन कट जाएगा। तो देखो 100 कर दिया भैया सस्पेंड। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई काफ़ी देर वेट करने के बाद फाइनली ऑर्डर मेरे पास आ चुका है, और मैं जा रहा हूँ ऑर्डर पिकअप करने के लिए। 225 या कुछ रुपए का ऑर्डर है ऐसे ही, और लेके जाना इस ऑर्डर को नगली सकरावती में। भाई काफ़ी देर मुझे वेट करना पड़ा, लगभग 1 घंटे के आसपास मैंने वेट किया आईडी ऑन करके M2 के पे, तब जाके ये ऑर्डर मेरे पास आया। तो चलो भाई फटाफट से इस ऑर्डर को मैं पिकअप करके और दिखाता हूँ आप सभी को क्या सामान है और इसका डिस्टेंस कितने किलोमीटर का दिखा रहा है। कई बार बजाय मेरा, कई बार मैं वहाँ से लेके आया हूँ। पहले ऑर्डर की देरी होती है, उसके बाद तो ऑर्डर बचते ही रहते हैं। तो चलो इस ऑर्डर को डिलीवर करता हूँ मैं नगली सकरावती इंडस्ट्रियल एरिया में, और फिर दिखाता हूँ आप सभी को वहाँ से कहाँ का ऑर्डर आता है। भाई टाइम देखो 2 बज गए पूरा, यानी 1 घंटे लग गए इस ऑर्डर को लेके आने में। और ऑर्डर मैंने खोल दिया है भाई। यहाँ रॉयल इनफील्ड का जो ये शोरूम है, यहाँ पर आ गया हूँ मैं, और फ़ोन किया मैंने जिसे सामान देना है, वो लंच कर रहा है। तो मैंने सामान वामान खोल के रख दिया, जैसे ही वो आएगा इस ऑर्डर को ट्रिप एंड करके और दिखा दूंगा आप सभी को। तो भाई ये ऑर्डर कर दिया मैंने कंप्लीट। अपना पहला ऑर्डर हो गया 225 रुपये ऑनलाइन ले लिए। और अब दिखाता हूँ भाई आप सभी को, जैसे ही कोई ऑर्डर आता है, और वैसे यहाँ से मिल जाते हैं ऑर्डर। चलता हूँ अड्डे पे, और अड्डे पे चल के दिखाता हूँ आप सभी को। जैसे कोई ऑर्डर आता है मेरे पास, 180 रुपये मिल गए मुझे, ठीक है। और 2 घंटे के आसपास, 2-2.5 घंटे के आसपास हो गए लॉगिन करे हुए। भाई साहब टाइम देखो 2:26 हो रहा है और भाई मेरे पास ऑर्डर आ गया है। ऑर्डर कितने का है दिखाता हूँ आप सभी को। 553 रुपये का ऑर्डर है भाई साहब। इसे लेके जाना है सर्वोदय नगर, विजयनगर, गाजियाबाद, और इसका पिकअप डिस्टेंस दिखा देता हूँ। तो 160 मीटर से सिर्फ पिकअप करना है। और ये लगा कर भाई दूसरा ऑर्डर मेरे पास आया यहाँ पे, ठीक है। एक ऑर्डर मैंने इससे पहले उठाया था, लेकिन मैंने वो ऑर्डर कैंसिल करवाया। किस रीज़न से करवाया मैं आप सभी को बताऊंगा। कहाँ का वो ऑर्डर था, वो भी लंबा ही ऑर्डर था, लेकिन जिस एरिया का था उस एरिया में मुझे जाना नहीं था। और अगर आप सभी समझ गए होंगे तो कमेंट करके बता देना, वरना इस ऑर्डर को मैं पिकअप करने के बाद तो आप सभी को बता ही दूंगा कहाँ का ऑर्डर था वो, ठीक है। और ये मैं पहुँच गया पिकअप लोकेशन पे। तो कस्टमर को एक बार फ़ोन कर लेता हूँ, इसी वाले फैक्ट्री का दिखा रहा है। तो कस्टमर को फ़ोन करके और पार्सल पिकअप करके फिर दिखाता हूँ आप सभी को। तो भाई साहब ऑर्डर पिकअप कर लिया। ये छोटा सा सामान है, बस इसको लेके जाना है। और छोटा सा सामान है तो पता ही होगा आप सभी को मैं क्या करूँगा भाई। अंकल और बोर्जो में देखूँगा कोई ऑर्डर मिल जाए मुझे। और ऊपर ना लड़की देने आई थी ऑर्डर, और ये स्कूल के बच्चे हैं ना, मज़े ले रहे हैं, कह रहे हैं लड़की का चक्कर बाबू भैया। मज़े ले रहे हैं भाई बच्चे। तो इसको ट्रिप करता हूँ स्टार्ट। और सबसे पहले आप सभी को डिस्टेंस दिखा देता हूँ। देखो 553 रुपये का ऑर्डर है, लेके जाना है सर्वोदय नगर, गाजियाबाद, विजयनगर, ठीक है। और इसका डिस्टेंस देख लो 58 किलोमीटर का दिखा रहा है, ठीक है। 58 किलोमीटर का डिस्टेंस। भाई देखो कहाँ कहाँ से ले जा रहा है। यहाँ से सीधा UER2 पकड़ के कुतुब विहार, कुतुब विहार से रंगपुरी होते हुए महिपालपुर, हाय 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 भैया भैया चिल्ला रहा है, बसंत विहार, फिर हौज खास, लाजपत नगर, और फिर ये रहा भैया सेक्टर 62 नोएडा के बाद, और ये रहा लाल कुआं से पहले विजयनगर। यहाँ लेके जाना है इस ऑर्डर को। तो चलते हैं यार। पहले मैं देखता हूँ साइड में कहीं खड़े होके कोई ऑर्डर मुझे मिल जाए, बोर्जो या फिर अंकल में, है ना। उसके बाद दिखाता हूँ आप सभी को। और ये देखो स्कूल के बच्चे, बाय संतोष सब लोग। भाई चैनल का नाम पूछ रहे, बता दिया मैंने, संतोष सब लोग। वो उतने दूर से कैमरा देख लिया भाई, चील की निगाह है बच्चों की। लड़की देने आई ऑर्डर, कह रहे भैया बाबू भैया लड़की का चक्कर। कहा भाई ये कहाँ से आवाज़ें आ रही है, देख रहा हूँ इधर बच्चे लगे पड़े हैं भाई, फुल लौंडियाबाजी करते हैं ये बच्चे भी स्कूल टाइम में।
यहाँ अड्डे पे रुक के मैं यहाँ से अंकल बोर्जो में देखता हूँ कोई ऑर्डर मुझे मिल जाए, ताकि भाई देखो 550 का ऑर्डर है और 60 किलोमीटर के आसपास है, पूरा 60 किलोमीटर हो गया मान लो, तो 60 किलोमीटर 550 में लेके जाना कोई फ़ायदे की सौदा नहीं है। तो एक बार मैं देखता हूँ यहाँ साइड में 15-20 मिनट रुक के, और कोई ऑर्डर अगर मिल जाए तो बढ़िया होगा, रूट का मिल जाए कोई। भाई यहाँ 5 मिनट ही बैठा कि कस्टमर का फ़ोन आ गया, और कस्टमर कह रहा है कि पार्सल मेरा अर्जेंट है, कितना टाइम दिखा रहा है, तो मैंने 2 घंटा बोला। तो कह रहे भैया कोई दूसरा रूट देख लो जिसमें जाम कम लगा हो, आउटर से देख लो। तो मैंने एक आउटर वाला रूट देखा, उसमें 1 घंटा 23 मिनट दिखा रहा था ना, जो मैं अभी रूट आप सभी को दिखाया, और एक अंदर से करोल बाग से होते हुए एक रूट दिखा रहा था, पंजाबी बाग, करोल बाग, सराय काले का होते, वो यहाँ से होते हुए मयूर विहार। तो वो 50 किलोमीटर का रूट था, लेकिन उसमें 1 घंटा 50 मिनट लग रहा था। तो मैंने कस्टमर को 2 घंटे बताया था, तो फिर कस्टमर बोला कि जल्दी है, कोई लंबा ही रूट देख लो लेकिन टाइम जिसमें कम लगे। तो मैं अब जा रहा हूँ 50 किलोमीटर वाले रूट से, और इसमें टाइम लग रहा है 1 घंटा 32 मिनट, और जो इससे पहले वाला रूट था उसमें टाइम लग रहा था 1 घंटा 50 मिनट, और वो भी 50 किलोमीटर का। तो फिर मैंने सही से रूट देखा और ये वाला एक रूट मैंने सेलेक्ट किया है, और जो आउटर से दिखा रहा था वो 58 किलोमीटर दिखा रहा था, और उसमें 1 घंटा 23 मिनट लग रहे थे। तो इसमें मेरा 10 मिनट ही एक्स्ट्रा लग रहा है, लेकिन मेरा 8 से 9 किलोमीटर जो रनिंग है वो कम हो जा रहा है। तो लेके चल रहा हूँ भाई। अब अंकल बोर्जो तो नहीं उठा पाऊँगा, क्योंकि इसमें अगर ऑर्डर है तो भैया लेके जाना ही पड़ेगा। अगर कस्टमर फ़ोन नहीं करता तो फिर मैं 15-20 मिनट, आधा घंटा के आसपास मैं वेट करता दूसरे ऑर्डर का, लेकिन अब कस्टमर फ़ोन कर दिया है। और अब बताता हूँ भाई कि वो इससे पहले जो ऑर्डर आया था वो मैंने उठाया था, वो कैंसिल क्यों करवाया। तो भाई ऑर्डर आया 332 रुपये का, और उसमें लिखा हुआ था फतेहपुरी, ठीक है, फतेहपुरी लिखा हुआ था। तो मुझे लगा फतेहपुरी बेरी है ना, वो फतेहपुर बेरी है, तो मुझे लगा वही वाला है जो उधर के साइड पड़ता है, साकेत के साइड पड़ता है, छतरपुर के साइड फतेहपुर बेरी। मुझे लगा यार वही वाला है, मैंने उठा लिया उस ऑर्डर को। जब मैंने उंगली मार दिया ना, तब मुझे ध्यान पड़ा साइड में लिखा हुआ था ओल्ड दिल्ली, ओल्ड दिल्ली। फिर मेरा दिमाग हो गया ख़राब। मैंने जैसे ही ऑर्डर खोला और उसमें देख रहा हूँ तो भैया चांदनी चौक फतेहपुर चांदनी चौक ओल्ड दिल्ली। फिर मैंने कहा भैया आज तो फंस गया मैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, कस्टमर फ़ोन करने लगा तुरंत ही। मैंने 2 बार तो नहीं उठाया फ़ोन, मैं कहा नहीं उठाऊंगा, अपने आप कैंसिल कर देगा। फ़ोन नहीं उठाया, उसके बाद भैया ऐप चलना हो गया बंद, 5 मिनट के लिए चलना बंद हो गया। फिर मैंने कस्टमर को फ़ोन किया, मैंने उसे बोला ऐसी ऐसी बातें हैं कि मेरा ऐप चल नहीं रहा है और आपका जो ऑर्डर है मेरे पास वो शो नहीं कर रहा है, तो आप एक बार कैंसिल करके दोबारा प्लेस कर दो और आप चेंज माई माइंड का रीज़न डालना। लेकिन कस्टमर ने क्या किया, कैंसिल करके उसने मेरा रीज़न डाल दिया, है ना। और मुझे जाना था नहीं चांदनी चौक से भैया मैं बहुत दूर ही रहता हूँ चांदनी चौक के ऑर्डर उठाने से। चाहे कहीं के भी ऑर्डर आ जाए दिन के टाइम, तो मैं चांदनी चौक जाने नहीं वाला। इतना गर्मी, इतना धूप, और इतना गर्मी में भैया चांदनी चौक जाओ और धूप में ऐसे रेड लाइट पे जाम में फंसे पड़े रहो। तो इसलिए मैंने कैंसिल करवाया। कस्टमर ने मेरा रीज़न डाल दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं भाई डाल दे तू, एक ही तो कैंसिलेशन लगेगा ना भाई। यहाँ पर दिया है मैंने ऑर्डर और 553 रुपये ऑनलाइन पेमेंट किया है भैया ने, पूरा 1 रुपये भी कैश नहीं दिया। तो इसे कर देते हैं भाई कैश कलेक्टेड, और सीधा इसमें से कट जाएगा भैया 110 रुपये कमीशन। 550 का ऑर्डर ना, 110 रुपये कमीशन कट जाएगा। तो देखो 100 कर दिया भैया सस्पेंड, देखो कितने माइनस हो गए पूरे। दिखाता हूँ अभी कितना माइनस दिखा रहा है। ये देखो लिखा हुआ आ गया ना, मेकिंग यू ऑफलाइन, 218 रुपये माइनस है। तो अब 218 रुपये इसको मैं कर देता हूँ फटाफट से रिचार्ज। 108 रुपये के आसपास पहले ही था, और 110 रुपये इसने अभी यहाँ पर किया है। तो यार पेटीएम का ऑप्शन देता ही नहीं है, 2-3 बार ट्राई करो तब जाके आता है पेटीएम का ऑप्शन। ये नहीं कि पहले बार में ही दे दे, देखो 2 बार में नहीं आया, अब ये तीसरा बार, इस बार भी नहीं आया। पेटीएम का ऑप्शन देता ही नहीं है भाई जल्दी, कि हाँ बंदा रिचार्ज कर रहा है पेटीएम से कर ले क्लियर ड्यूज। देखो 3 बार फेल्ड कर दिया ना, अब ये चौथा बार आ गया। इस बार आया पेटीएम का ऑप्शन, देखो कि पेटीएम से पे करो। ये कर दिया भैया मैंने पोर्टर को पेमेंट, 218 रुपये तो इससे ही देने पड़ गए मुझे।
अब ये हो गया मेरा अकाउंट चालू। अब देखो काम कितने का हुआ है, 622 रुपये का काम हो गया अपना अभी तक, कितने 5 घंटे में 622 रुपये का काम हुआ है। इसमें से 218 रुपये मैंने पोर्टर को ही दिया है, पोर्टर को ही दे दिया। तो अब देखते हैं यहाँ से कहाँ का ऑर्डर बचता है। और यहाँ से ना आनंद इंडस्ट्रियल इस्टेट, आनंद इंडस्ट्रियल इस्टेट मोहन नगर कितना किलोमीटर है दिखा देता हूँ, 7.2 किलोमीटर है। नोएडा 63 और नोएडा सेक्टर 62 या 63 दिखा तो 7.9 किलोमीटर है। तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से ना मोहन नगर चले जाऊँ या फिर राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया चले जाऊँ। मोहन नगर से 1 किलोमीटर आगे ही है राजेंद्र नगर इंडस्ट्रियल एरिया। तो 622 रुपये का काम हो गया है अपना। और मैं आ गया हूँ ताज हाईवे, यहाँ से राइट लेते ही ना ताज हाईवे है। तो देखता हूँ थोड़ी देर यहाँ पे बाहर जाके जूस वूस पीता हूँ गन्ने का, और कोई ऑर्डर आता है तो दिखाता हूँ, नहीं तो फिर मिलता हूँ आप सभी से मोहन नगर में। तो भाई जगह देख लो पहले, वहाँ से मैं आ गया आनंद इंडस्ट्रियल इस्टेट मोहन नगर, और टाइम देख लो भाई 5:14 हो रहा है। 5 बजे से 5 मिनट पहले ही 4:55 पे मैं यहाँ पे पहुँच गया था, और 20 मिनट के करीब यहाँ पर वेट करने के बाद ही मेरे पास ऑर्डर आ गया है। और भाई साहब ऑर्डर कहाँ का है दिखाऊँ, ये देखो भाई 300 रुपये का ऑर्डर है, लेके जाना है वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया। और देखो ITS नियर ITS कॉलेज आनंद इंडस्ट्रियल स्टेट, यहाँ से पिकअप करना है 298 यानी 300 रुपये का ऑर्डर है। पिकअप डिस्टेंस दिखा देता हूँ आप सभी को। तो ये देखो भैया, ये तो यहीं दिखा रहा है 230 मीटर, ये तो इसी वाले कट में दिखा रहा है, इसके पीछे दिखा रहा है, ये देखो भाई इसके पीछे ही दिखा रहा भाई। सिर्फ 230 मीटर से पिकअप आया और पूरा वजीरपुर का ही बजा दिया भाई, घर के पास का। मैं वहाँ से 7 किलोमीटर आया हूँ भाई, खाली रास्ते में नहीं बजा। तो मैं सोचा यार टाइम क्यों वेस्ट करूँ मैं यहाँ पे, टाइम मैंने वेस्ट नहीं किया और सीधा मैं वहाँ से यहाँ आ गया आनंद इंडस्ट्रियल इस्टेट, क्योंकि यहाँ से एक तो उम्मीद है कि बच जाएगा। तो भाई साहब यहाँ से सामान मिला है मुझे, और ये सामान है देखो, ये सामान है, पेपर ऊपर है कुछ, यही लेके जाना है, रोल वगैरह स्टिकर है। तो ये आराम से बैग में आ जाएगा मेरे, ये देखो ये आ गया, और ये तो आ ही जाएगा भैया, ये लो ये भी आ गया, तो आराम से बैग में आ गया ये। अब मैं आप सभी को दिखा देता हूँ भैया रूट इसका, अंदर से लिया है इसने, ज़्यादा का ऑर्डर ज़्यादा फेयर आता है इसका। तो ट्रिप किया स्टार्ट मैंने, और देखो 298 300 रुपये मान लेते हैं, 300 रुपये का ऑर्डर है। डिस्टेंस दिखा देता हूँ आप सभी को। पहले यहाँ शोर शराबा से ना थोड़ा सा बाहर निकलूँ मैं, फैक्ट्री में काम चल रहा है, मशीन चल रहा है ना, शोर शराबा हो रहा है। तो यहाँ पर बाहर निकल के थोड़ा सा आपको डिस्टेंस दिखाता हूँ इसका मैं आप सभी को। इसका जो डिस्टेंस है वो 28 किलोमीटर का दिखा रहा है, 53 मिनट लगेगा। 28 किलोमीटर 300 रुपये का तो ऑर्डर ही है यार। ये देखो 25 किलोमीटर ये शाहदरा से, शाहदरा दिलशाद गार्डन, और ये 30,000 ही होते हुए ये वाला भाई अशोक विहार, और ये रहा वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया। और यही मैं अगर बाहर से जाऊंगा ना तो यहाँ से 35, ओ भाई यहाँ से 28 53, ये सीधा ले जाएगा मुझे करावल नगर होते हुए सिग्नेचर ब्रिज, और वहाँ से फिर सीधा। और ये यहाँ से अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ से भी ठीक ही है यार, 3 किलोमीटर कम रहा है, और 57 मिनट यानी वही 1 घंटे के आसपास लगेगा। और 300 रुपये का ऑर्डर है, तो चलते इसी वाले रूट से है ना, क्योंकि 28 किलोमीटर वाले से जाऊंगा तो भाई थोड़ा सा नुकसान होगा अपना ही। तो भाई आज का ये तीसरा ऑर्डर भी मैंने कर दिया डिलीवर, और 6:46 हो रहा है, 6:45 बज गया। 6:30 बजे तक का टाइम दिखा रहा था, लेकिन इसमें लोकेशन थोड़ा सा गलत हो गया। अब देख सकते हो पहले 298 रुपये का ऑर्डर था, ये 298 का ऑर्डर था, लेकिन 1 किलोमीटर लोकेशन गलत था सिर्फ, और 26 रुपये बढ़ा दिए। तो ये ऑर्डर हो गया 324 रुपये का, और 324 रुपये कस्टमर ने दे दिया। तो इस ट्रिप को कर दिया मैंने एंड। अब ये 622 रुपये, अब ये देख लो कितना हो जाएगा। और देखते हैं भाई, अब 7 बज ही गए, मान लो 7 बज गए, तो अब छोटा छोटा ऑर्डर करूँगा 100-150 वाला, और फिर निकल जाऊँगा घर। तो देखो 65 रुपये वॉलेट माइनस में हो गए, और 88,881 रुपये अर्निंग हो गया अपना। 1 बजे के बाद काम दिया भाई, जो भी दिया है इसने। भाई शालीमार बाग मेट्रो के गेट नंबर 4 पे हूँ, और यहाँ पे मेरे पास एक बुकिंग आ गया है।
देखो 171 रुपये का ऑर्डर है। इसे लेके जाना है नागलोई एक्सटेंशन, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया। लोकेशन यहीं पर ख़त्म हो रहा है। यहीं बैठा था मैं गेट नंबर 4 पे, और पीछे के साइड वो जो दिख रहा है ना मोसाइक सैंडोज, वहाँ पे मैंने ऑर्डर दिया था पिछला वाला। और देखो लोकेशन यहीं पे ख़त्म हो रहा है। हालांकि यहाँ 1.4 किलोमीटर लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं कस्टमर से एक बार बात करके सामान पिकअप करके फिर बताता हूँ आप सभी को। तो भाई ऑर्डर पिकअप कर लिया है। ये कैमरे है इसमें, और यहीं से भाई इसी अंदर से आया लड़का देने। कंप्यूटर मार्केट है ये, और यहीं से ऑर्डर आया था। तो यहाँ पर बाहर दे जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि भाई यहाँ पे ना नो पार्किंग है। ये पूरा रोड जो है ना वो नो पार्किंग जोन में आता है। बाइक लगा के अंदर जाओगे उठा लेगा। देखो एड्रेस वगैरह कुछ नहीं आ रहा ना, बस कोड लैंग्वेज में आ रहा है। लोकेशन दिखाता हूँ आप सभी को। 171 रुपये का ऑर्डर है शायद, हाँ 171 रुपये का ऑर्डर है। और डिस्टेंस देख लो, 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ये देखो नागलोई लेके जाना अपने को। ये नागलोई, ये रहा नागलोई, और ये नागलोई एक्सटेंशन। तो यहाँ से देखो, यहाँ से दिखा रहा, सीधा चले जाओ पंजाबी बाग। ये देखो, ये NSP पार किया, ये सकूरपुर पार किया, और ये आ गया पंजाबी बाग गोल चक्कर। सीधा पंजाबी बाग, पंजाबी बाग से सीधा फिर पीरागढ़ी है ना। ये रहा भैया पीरागढ़ी, ये रहा पीरागढ़ी। पीरागढ़ी से फिर नागलोई। तो मैप लगाने की ज़रूरत नहीं भैया, मोबाइल की बैटरी बचा रहेगा। सब हट जा, और मोबाइल को ऐसे रख देते हैं और लेके चलते हैं भाई। आज का चौथा ऑर्डर है अपना ये। और ये ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद मेरा जो 1000 रुपये का काम है हो जाएगा इस ऑर्डर को कंप्लीट करते ही। और उसके बाद फिर वहाँ से देखूँगा एक ऑर्डर और मिल जाए, 1-2 ऑर्डर छोटा छोटा, पूरे दिन के पेट्रोल का खर्चा निकल जाए उस ऑर्डर से तो ठीक है। अगर मिल जाए तो, वैसे अभी तो नहीं कह सकता भैया कि कंफर्म मिलेगा। वहाँ डिलीवर करूँगा तभी पता चलेगा। डिलीवर करते करते 8 बज जाएगा। और भाई टाइम देखो 7:57, यानी 8 बज गए पूरे। और आज का ये 4th ऑर्डर भी कर दिया मैंने डिलीवर। यहाँ से कैश कलेक्टर कर लेता हूँ। नागलोई एक्सटेंशन है ये, नागलोई से थोड़ा सा आगे। और इसी के साथ मेरा 1000 रुपये का जो टारगेट था अर्निंग वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पेमेंट भी आ गया भाई, कस्टमर ने पेमेंट भी कर दिया। और देखो 1018 रुपये का अर्निंग हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से एक मुझे ट्रिप कोई मिल जाए रोहिणी के तरफ का। 8 साढ़े 8 घंटे लॉगिन, 4 ट्रिप और 1018 रुपये का अर्निंग। तो मोबाइल मेरा 24% चार्ज है, और सोच रहा हूँ मैं कोई रोहिणी पीतमपुरा का एक ट्रिप मिल जाए यहाँ से, और उसे लेके मैं निकल जाऊँ। तो एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ और दिखाता हूँ आप सभी को जैसे कोई ट्रिप मेरे पास आता है। तो भाई अभी टाइम देखो लगभग 10 बजने वाला है, 1 मिनट बाकी है बस, ठीक है। और मैं 8:30 बजे आ गया था घर। वहाँ मैंने ऑर्डर दिया, 10-15 मिनट वेट किया मैंने, टाइम हो गया तो ओवर ऑर्डर बजने का मतलब बहुत ही कम चांस था। तो फिर मैं वहाँ से निकल गया, धीरे धीरे घर आ गया। ऑर्डर बजे लेकिन वो इधर उधर का बजा, तो मैंने वो ऑर्डर उठाया नहीं। और मेरा बैटरी भी बहुत कम था, फ़ोन का परसेंट बहुत कम था, तो मैं कोई दूसरा ऑर्डर उठाया नहीं इधर उधर का। नहीं तो अगर चार्ज रहता तो फिर उठा लेता। जैसे 100-150 वाले ऑर्डर बज रहे थे, पीछे के तरफ का बज रहा था ऑर्डर, तो वो मैंने नहीं उठाया, वो उठा लेता। देखो अभी बज गया भाई 429 रुपये का गुड़गांव का ऑर्डर बज गया भाई। मैं अर्निंग दिखाने वाला था, ये ऑर्डर बज गया गुड़गांव का 429 रुपये। बताओ इस टाइम भी ऑर्डर बज रहा है भाई। इसको देखो ऐसे मिस कर दूंगा। वो लो, कोई मज़े ले रहा है, यानी ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तो भाई अर्निंग देख लो, वरना कोई और दूसरा ऑर्डर बच जाएगा। 1018 रुपये अर्निंग है, ठीक है। 1018 रुपये अर्निंग है भाई। मेरा बाइक चला है 126 किलोमीटर। तो 1018 में से मैं ये माइनस कर देता हूँ 218 माइनस कर देता हूँ, तो 800 रुपये मेरा टोटल अर्निंग बचता है पेट्रोल कमीशन काट के। और 12 बजे निकला था मैं, 12 बजे से लेके 8 साढ़े 8 बजे तक मैंने काम किया, वही 8 साढ़े 8 घंटे। लेकिन जो ऑर्डर मुझे मिला वो 1 बजे मिला। तो आप मान सकते हो लगातार मैंने 7 घंटे काम करके 1018 रुपये का अर्निंग किया, क्योंकि बैक टू बैक ऑर्डर बज रहे थे। और तीनों चारों जो ऑर्डर मेरे पास आया वो बैक टू बैक, यानी 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा इतना वेट करने पे आ गया। लेकिन शुरुआत के जो पहला ऑर्डर मुझे मिला था वो बहुत, यानी 1 से 1.5 घंटा वेट करने के बाद वो ऑर्डर मुझे मिला। तो भाई इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।